अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, 16 नवंबर यानी अगले महीने का उलमा इकराम ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है मुसलमानों के लिए। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किया मेरे प्यारे, बल्कि मस्जिद के इमामों के लिए, हाफिजों के लिए, कारियों के लिए उलमा इकराम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जैसा आप जानते हैं कि 5 अक्टूबर का कैंसिल हो गया था मामला, लेकिन अब एक तारीख डिसाइड कर दी गई है कि 16 नवंबर के दिन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा होना है, एहतजाज करना है, अपनी मस्जिद, मदरसे, खानकाहों की हिफाजत करनी है, कब्रिस्तानों की हिफाजत करनी है। तो आंखें खोलो। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा मेरे प्यारे, अगर वीडियो आपने शुरू कर दी तो शुरू के 5 या 6 मिनट वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ज्यादा जरूरी ऐलान है, क्योंकि बात किसी के बाप दादा की नहीं, तुम्हारी मस्जिद, मदरसे, खानकाहों की बात है, तुम्हारी इबादत गाहों की बात है। और दूसरी एक और अपडेट दिखाने वाला हूं कि आप जानते हैं कि अब कुछ ही साल के अंदर यहाँ इलेक्शन शुरू होने वाला है यूपी के अंदर। तो यूपी के अंदर आपसे कौन सा सबूत मांगा जाएगा, कौन से कागजात मांगे जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे कोई भी कागज नहीं मांगा जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कागजात मांगे जाएंगे। कागजात आपने नहीं दिए तो आप वोट तक नहीं डाल सकते। अब तक आप कंफ्यूज थे कि भाई कुछ ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड, कुछ ये कह रहे हैं। आज प्रूफ के साथ जो हमारे उलमा इकराम ने फहरिस्त जारी की है कि आपको ये चीजों की तैयारी करनी है, वो आपको मैं खुद वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो दोनों अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको पछतावा होने वाला है। बहरहाल पहले ये वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि 16 नवंबर का कौन सा बड़ा ऐलान हुआ है। उसके बाद में फिर आपको मैं बताऊंगा कि कौन से कागजात हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। आगे बोल लो, वक्त रहते हैं, बाद में मत रोना। तो पहले नबी के दीवानों, ध्यान से पहले इस वीडियो को आप देख लें। 16 नवंबर 2025 को तमाम मुसलमानों को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा होना है। जी हां दोस्तों, बाकायदा आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों के लिए ये ऐलान जारी किया है कि 16 नवंबर को वफ़द तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा होना है। और दोस्तों यही नहीं, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मसाजिद के तमाम इमामों से भी एक बड़ी अपील की है। जी हां दोस्तों, बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना प्रेस नोट जारी करते हुए ये बात लिखी है। 16 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में वफ़द तरमीमी कानून के खिलाफ एक अवामी इजलास मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें तमाम दीनी मिल्ली रहनुमा, सियासी पार्टियों के सरबराहान, मेंबरान पार्लियामेंट, अक़लियती रहनुमा और सिविल सोसाइटी के अहम अफराद खिताब फरमाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ तहरीक के कुल हिंद कन्वीज़र डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में ये बात कही है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के दूसरे मरहले का रोड मैप का ये एक प्रोग्राम है जिसमें पूरे मुल्क से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा है कि चूंकि ये इजलास दिल्ली में मुनाकिद हो रहा है, इसलिए दिल्ली के अतराफ, मगरबी उत्तर प्रदेश और मेवात हरियाणा के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो बड़ी तादाद में इजलास में शिरकत करके मुतनाज़ा वफ़द तरमीमी कानून के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार करें। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर इलियास ने दिल्ली व अतराफ, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश, मेवात हरियाणा वगैरह और दीगर करीबी रियासतों के मुसलमानों से अपील की है कि वो कसीर तादाद में इजलास में शिरकत होकर अपने औकाफी अमलाक, मसाजिद, मदारिस, ईदगाहों, इमाम बाड़ों, दरगाहों, खानकाहों और दीगर खैराती इदारों को बचाने के लिए मैदान अमल में आए। उन्होंने बतौर खास उन इलाकों के तमाम अइम्मा, मसाजिद, मिल्ली तंजीमों और मिल्ली इदारों के जिम्मेदारों से भी अपील की है कि वो जुमे के खुतबात और तकारीर के दौरान मुसलमानों को इस बात पर आमादा करे कि 16 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम मुसलमानों को वफ़द तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ जमा होना है। जी हाँ मुसलमानों, वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि 16 नवंबर के दिन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा होना है। किस लिए जमा होना है ये किसी से छुपा नहीं है, आप सब जानते हैं। वक्फ बिल का मामला चल रहा है, अपनी मस्जिद, मदरसे, खानकाहों, कब्रिस्तानों के लिए आवाज उठानी है। अब मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के पास को शेयर करें, सबके पास को इस वीडियो को सबके पास को शेयर कर दें, ताकि सब आगाह हो सके और ये खबर मिल सके। क्योंकि उस टाइम लोगों ने मेरे पास को कमेंट किए थे, 5 अक्टूबर का मामला हुआ था एहतजाज करने का, तो वो कैंसिल हो गया था किसी वजह से। तो मैंने कहा था कि अगली तारीख जैसे भी आती मैं आपके सामने रखूंगा। तो अगली तारीख 16 नवंबर की आ गई है। अब ये तो आपको पता चल गया कि 16 नवंबर में कहाँ जमा होना है, किस लिए जमा होना है, काहे के लिए एहतजाज करना है। अब एक और जो ज्यादा जरूरी अपडेट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, कौन से कागजातों की आपको तैयारी करनी है। उलमा इकराम ने एक फहरिस्त जारी की है कि कौन लोग ऐसे हैं जिनसे कागजात नहीं मांगे जाएंगे और कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है
कागजात मांगे जाएंगे। कागजात में क्या क्या मांगा जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुल्क हिंदुस्तान की शहरियत के लिए जो सर्वे बिहार में हो चुका है, मतलब बिहार के अंदर हो चुका है, अब वो हमारे सूबे उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में कुछ अहम जानकारियां अब ध्यान से सुने, जो मैं बताने जा रहा हूँ कान खोलकर इसे सुने, और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बूढ़े सबके पास कुछ शेयर कर दें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं था। आपने चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया है ताकि अच्छी अपडेट हम आपके सामने रख सकें और आपको आगाह कर सकें। कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए बता रहा हूं मैं। जिसकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और सन 2003 के वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो उससे कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। मतलब 1947 में उसकी पैदाइश हुई और सन 2003 में उसका वोटर लिस्ट में नाम है, अगर उसने वोट डाला है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो उससे कोई भी उसे घबराने की जरूरत नहीं, उससे कोई कागजात बिल्कुल भी नहीं मांगे जाएंगे। जिसकी पैदाइश, अब दूसरा, जिसकी पैदाइश 1987 में हुई है, ठीक है, और उसका सन 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको अपना सबूत साबित करने के लिए कुछ और कागजात देने पड़ेंगे। कुल 11 कागजात हैं। यानी जिसकी 1987 में पैदाइश हुई है लेकिन सन 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो उसे अपने सबूत के लिए कुछ कागजात पेश करने पड़ेंगे। क्या कागजात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब तीसरा, जिसकी पैदाइश 1987 में हुई है, सन 2004 में हुई है, ठीक है, उससे पहले हुई है, सन 2004 से पहले हुई है, और उसका कोई कागज और अपने वालिदैन में से किसी एक का कागज दिखाना होगा। उसके माँ बाप में से किसी एक का नाम सन 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो वो कागज भी काम कर जाएगा, ठीक है। यानी अगर जिसकी पैदाइश सन 2004 से पहले हुई है, सन 2003 के बाद में हुई है, तो उसे अपना कोई कागजात दिखाना पड़ेगा, सबूत के लिए दिखाना पड़ेगा। और अगर उसके माँ बाप का नाम सन 2003 की वोटर लिस्ट में अगर है, तो मैं आपको बता दूं वो वोटर लिस्ट वाला नाम काम कर जाएगा। वो कागजात आप दिखाते हो तो आपका जो है मामला सरल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो आपने ध्यान में रखते हैं। 1947 में पैदाइश हुई हो, सन 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम सन 2003 की वोटर लिस्ट में आपसे कोई भी कागज नहीं मांगा जाएगा, आधार कार्ड में कुछ नहीं मांगा जाएगा। दूसरी मैंने आपको बताया कि सन 1947 में बेशक आपकी पैदाइश हुई, लेकिन सन 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको कागजात दिखाने पड़ेंगे। 11 कागजात है, उनमें से 1-2 कागजात आपको जरूर दिखाना पड़ेगा। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, आपको सुना होगा कि अगर सन 2004 में आपकी पैदाइश हुई है, तो आपको सबूत के लिए अपने माँ बाप का कोई कागज और कागज नहीं है, तो आपने माँ बाप का अगर सन 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, अगर वो दिखा देंगे उससे भी काम चल जाएगा। अब चौथा क्या है, चौथा है जिसकी पैदाइश सन 2004 के बाद हुई है। अब तो सन 2003 का मैं मामला आपको बता रहा था, जिसकी पैदाइश जो है सन 2004 के बाद हुई है, वो अपना कोई एक कागज और अपने माँ बाप में से दोनों से एक कागज दिखाएगा। अपने माँ बाप का कोई कागज, जैसे वोटर लिस्ट में नाम या और चीजें, बहुत सारी चीजें, उसमें से एक कागज दिखाएगा। कागजात में कौन से है मैं लिस्ट लगा देता हूँ आपको, बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा कि इन में कागजात में से आधार कार्ड भी अब मान्यता आपका रखेगा, पासपोर्ट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, और भी बहुत सारे कागजात हैं। लेकिन सबसे मेन, जैसे अब मैंने कहा कि बिहार के अंदर जो है ये चीज लागू कर दी थी कि भाई आधार कार्ड भी काम में आएगा, लेकिन आधार कार्ड के लिए मैं आपको बता दूं कुछ मुसलमानों के अंदर ये कमी होगी। एक चीज बारीकी से समझें कि हकीकत में आधार कार्ड में आपका नाम चेंज है। जैसे आपका नाम हसन है, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, हसन है, आधार कार्ड में आपका नाम हसन है, आप पहचान पत्र लिया तो आज आपका नाम हसन नहीं, डबल एस नहीं, एक आ गया हसन, इस तरीके से आ गया, तो भी आपका ही रद्द कर दिया जाएगा और आप बहुत बड़े जो है मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो नाम चेंज अगर है आपके, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो नाम से हम करवा लो, उसमें नाम से हम करवा लो। रील देखने वालों, नाचने गाने वाली वीडियो देखने वालों, ऐसी वीडियो देखो जहां आपको आगाह किया जाता है, आपको समझाया जाता है। बाकी अगर इतना कुछ भी ना हो और जानकारी आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन पर नंबर लगा देता हूँ। ये स्क्रीन पर नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उलमा इकराम ने नंबर जो है जारी किए हैं। इन नंबरों पर से एक नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से कागजात जो हैं हमें तैयार करने हैं, या कौन कौन से कागजात में पूरी डिटेल जो भी आपकी जहनियत में सवाल आ रहा है, इस नंबर पे आप एक नंबर पे फोन करके और आप जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जागने का वक्त है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली मैंने क्या दिखाया आपको, अगले महीने के 16 नवंबर के दिन जो है दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज कानूनी दायरे में रहकर मुसलमानों को करना है, जिसमें अपनी मस्जिद मदरसे खान खबरस्तान के लिए आवाज उठानी है। ये अपडेट मैंने दी। दूसरा क्या, मैंने पूरी तहकीक से आपको समझाया भी है, मैंने पर्चा भी लगा दिया, इसमें भी देख सकते हैं। बाकी आपको कोई दिक्कत और आ रही है, मेरे समझाने में कोई कमी पेश हुई है, तो नीचे मैंने नंबर दिया है,
उसके बाद में आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर उनका ही है जिन्होंने ये जारी किया है कि कौन कौन से कागजात तैयारी करने हैं। कि इस वीडियो को तुम्हारी जिम्मेदारी है मुसलमानों कि कोई मुसलमान न बचे, सबके पास को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका अपने चैनल गुलफाम रज़ा ऑफिशियल दीन इस्लामिक अपडेट के लिए, अच्छी अपडेट के लिए, सच्ची अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको आगाह किया जाता है, आपको समझाया जाता है, और जो इस चैनल पर आपको दिखाया जाता है कहीं नहीं दिखाया जाता, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें मेरे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम।